एक 2.5 साल के लड़के को अपनी माँ से लगाव नहीं होता है और अपनी दादी से ज़्यादा लगाव रखता है। वो अपनी माँ के पास भी नहीं फटकता है। अब माँ इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगर कोई दादी से प्यार करे तो इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जब वो 2.5 साल से 3 साल का लड़का अपनी दादी से कहता है कि तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरी माँ हो, और खुद की माँ के लिए भाभी कहता है, तो वो दादी अपनी आंखों को भर लाती है और रोने लगती है और सोचती है, क्या मेरा गुजरा हुआ बेटा मेरे पास आ चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के थाना जैदपुर में एक परिवार रहता है और पिछले जन्म में उस लड़के का नाम अमर होता है। अमर अपने परिवार में रहता है और अमर की उम्र 18 साल की होती है। अमर की एक छोटी बहन होती है, बहन का नाम रेनू होता है, अमर से छोटी होती है, और अमर का बीच का एक भाई होता है। परिवार में इनकी माँ है, इनके पिता हैं। परिवार का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। 2009 में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास से ये सब कुछ मनाया जा रहा था। जो अमर होता है, अमर की एक स्वीट्स की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती है। अमर अपनी उस दुकान को छोड़कर अपने दोस्त जिसका नाम मटरू होता है उसके साथ वो मूर्ति विसर्जन में चला जाता है। मूर्ति विसर्जन धूमधाम से आयोजित हो रही थी और वो उसके साथ जब जाता है तो वहाँ पर जैसे ही मूर्ति का विसर्जन किया जाता है तो जो मूर्ति है उसी के साथ उसका दोस्त मटरू पानी में गिर जाता है। जब दोस्त पानी में गिरता है तो 18 साल का जो अमर होता है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत उस पानी में कूद पड़ता है। पानी में कूदने के बाद अमर और उसका दोस्त मटरू दोनों एक साथ उस पानी के अंदर चले जाते हैं और वो उसमें जीवित नहीं बच पाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इसके बाद उन दोनों को ही मृत हालत में उस पानी से बाहर निकाला जाता है। इसका बहुत शोरगुल भी होता है। अखबारों में खबर भी आती है कि मूर्ति विसर्जन में 2 लड़के इस दुनिया से चले गए। जो अमर की माँ होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। अमर का छोटा भाई वो भी बहुत रोता है, बहन भी बहुत रोती है। अभी किसी की भी शादी नहीं हुई थी और परिवार में मातम पसर जाता है। इतना मातम पसरता है कि उसकी माँ कुछ खाती नहीं है, बहुत ज़्यादा विलाप करती है क्योंकि जवान बेटा उसे छोड़कर जा चुका था। ये पल ऐसा था कि कोई नहीं रोक सकता था। बस दिलों में एक दर्द था कि ऐसा कैसे हो गया, भगवान के काम से गया था, ऐसा हो गया और फिर ऊपर वाले पर क्या भरोसा करें। लेकिन उसकी माँ ईश्वर में आस्था रखती है, वो ईश्वर को बहुत माना करती है। ऊपर वाले के ही सहारे वो अपनी ज़िंदगी बिताती है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। अभी उनके घर से एक जवान बेटा जा चुका था। यहाँ पर जो अमर की माँ होती है वो अब अपनी बेटी की शादी करती है और छोटे बेटे की भी शादी कर लेती है। अमर की माँ छोटे बेटे की शादी 2013 में धूमधाम से करती है। जब शादी होकर छोटे बेटे की बहू घर आती है, बेटी की शादी करके वो विदा कर देती है। अब कुछ और समय आगे निकलता है, शादी का कुछ वक्त निकलता है। अब 2016 आ जाता है। अब यहाँ पर जो अमर की छोटी भाई की पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। जब पत्नी गर्भवती होती है तो अमर की माँ उसका बहुत ध्यान रखती है कि बेटी तू ये चीज़ खा ले, वो चीज़ खा ले, और हमेशा अपने बेटे की याद जो उसके दिल से कभी गई नहीं थी वो अकेले में ही कमरे में रोया करती। और बच्चे को उसके बच्चे वो अकेले में भी कमरे में रोया करती। उसके बच्चे, अमर का छोटा भाई और अमर की छोटी बहन उसे चुप कराया करते, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेती थी। और जब वो अपने बेटे को याद किया करती, जब उसने अपने छोटे बेटे की शादी की तो तब भी ये यही कहा करती थी कि अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो इससे पहले उसकी शादी हो जाती, एक दुल्हन हमारे घर में आती, लेकिन मेरे नसीब में नहीं होता है। ऊपर वाले का हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी में आगे चलने लगती है। यहाँ पर जो अमर की माँ होती है बिल्कुल भी अंधविश्वास को नहीं मानती है, वो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं मानती है। अब आगे और ज़िंदगी चलती है। अमर के जो छोटे भाई की पत्नी है अब वो एक लड़के को जन्म देती है। उनके घर 2016 में एक लड़का आ जाता है। यहाँ पर जो अमर की माँ होती है वो अपने मन में बड़ी खुश होती है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया है लेकिन मेरा पोता तो इस दुनिया में आ चुका है।
मेरे इस बेटे का वंश आगे चल चुका है। कोई बात नहीं भगवान, आपने एक को लिया है तो आपने दूसरे को मुझे दे दिया है। अब वो अपने पोते पर बहुत लाड़ प्यार करती है। अमर की माँ अपने पोते का नाम आरव रखती है और आरव में ही अपने बेटे को देखने लगती है और वो उसे बड़ा करने लगती है। अब आरव जब 3 साल का हो जाता है तो जैसे ही वो 3 साल का होता है, अब वो अपनी दादी से कहता है कि आप मेरी मम्मी हो, और जो दादी के भाई होते हैं उन्हें अपना मामा बताता है, और जो दादी की लड़की जो उसकी बुआ लगती है उससे कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और अपने ही पिता से आरव कहता है तुम मेरे छोटे भाई हो तो छोटे भाई की तरह रहा करो। यहाँ पर पूरा परिवार हंसी मजाक करता है और कहता है कि जो आरव की माँ बनती है, जो माँ है, उससे कहता है कि तुम तो मेरी भाभी हो, तो वो बहुत जोर जोर से हंसती है कि देखो मम्मी मुझे भाभी कह रहा है। अभी तक तो सबने ये बातें बच्चा समझकर टाल दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है और ये बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है कि आरव की दादी होती है, उसका भाई घर आता है। जब उसका भाई घर आता है तो आरव दरवाजे से ही उसके सामने भागता है और कहता है और मामा जी कैसे हो, आप बढ़िया हो, आपको बहुत याद किया है मैंने और आज मुझे आप अब मिले हो। यहाँ पर जो आरव की दादी होती है वो हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है और कहती है कि ये लड़का, ये बच्चा नहीं सुधरेगा। वो कहती है कि भैया ये हमेशा ऐसे ही रट लगाता रहता है, मुझसे माँ कहता है और अपनी मम्मी से भाभी कहता है, अपनी बुआ से बहन कहता है और अपने पापा से ये अपना भाई कहता है। तो यहाँ पर जो आरव की दादी का भाई होता है वो कहता है तुम इससे अच्छी तरह से पूछताछ क्यों नहीं करती, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्या परेशानी है, कोई दिमाग की प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी लोग ऐसे सोच रहे थे उसके दिमाग में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। अब ये परिवार उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर आरव की दादी अपने भाई के कहने पर तुरंत पोते को हॉस्पिटल में ले जाती है, वहाँ पर चेकअप कराती है, लेकिन आरव को कोई भी समस्या नहीं होती है। अब आरव धीरे धीरे 4 साल का हो चुका था। अब आरव अपनी दादी से एक और बात कहने लगता है, कहता है कि माँ मैं पानी में डूब गया था, मेरा दम बहुत बुरी तरह से घुटा था। अब दादी हैरान रह जाती है और कहती है कि बेटे तू क्या बातें कर रहा है। और वो कहता है कि माँ मैं आरव नहीं हूँ, आप मुझे आरव क्यों कहती हो, मैं तो आपका बेटा अमर हूँ। मैं तभी से इन सब से भाई और भाभी कहता हूँ, मैं अमर हूँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं आप ही का बेटा हूँ, मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। उस माँ को एक तरफ तो खुशी होती है और एक तरफ ये होता है कि मेरा ही पोता, मेरा ही बेटा, आखिर ये सब माजरा क्या है। अब वो दादी और अच्छी तरह से बातों को पूछना चाहती है। अब 4 साल का बच्चा है, कभी तो खेल लिया करता, कभी सारी बातें बता दिया करता। अब दादी कंफर्म करने के लिए कहती है कि बेटा अगर तू अमर है तो बता, तू कैसे गया था और तू पानी में क्यों डूबा था। तो वो कहता है कि माँ अरे वो तेली का लड़का है जो मेरे साथ रहा करता, मैं उसी की वजह से तो पानी में डूबा था और वो डूब रहा था, मैं उसे बचाने के लिए गया, लेकिन मैं भी उसके साथ चला गया, हम दोनों एक साथ चले जाते हैं। तो उस माँ को यकीन आ जाता है कि ये मेरा बेटा अमर है, तो आरव बनकर मेरी जिंदगी में वापस लौटा है। अब यहाँ पर ये बात खुशी की थी, पूरा घर खुशी मनाता है। वो सभी से उन्हीं रिश्तों को रख रहा था जो उसके रिश्ते पिछले जन्म के थे। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर आरव की माँ थी, जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी, यानी कि उसके पिता की पत्नी, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती और वो कहती है कि अगर ये मेरे जेठ जी हैं तो मैं इसकी माँ बनकर नहीं रह सकती। उसने आरव और आरव के पिता को छोड़ दिया और वो उन दोनों को छोड़कर अपने घर जा चुकी है और उसने अपनी एक अलग तरीके से जिंदगी बसानी शुरू कर दी है। अब जो आरव की दादी है वो रोने लगती है। जब वहाँ पर उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहती हैं कि खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं, अगर इसको याद नहीं रहता तो शायद इसकी माँ इसको छोड़कर नहीं जाती। आरव की परवरिश उसकी दादी कर रही हैं। आरव की माँ उन सबको छोड़कर अपने घर जा चुकी हैं। आरव की जो दादी होती है आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि हे भगवान, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आपने इसको पिछले जन्म की यादें क्यों दी। इन यादों की बदौलत आज हमारे घर में से एक बहू थी, जो इकलौती बहू थी, वो भी छोड़कर चली गई है। हालांकि वो अपने छोटे बेटे के लिए कोई पत्नी ढूंढ रही है, मतलब एक अच्छी सी लड़की जो उस बच्चे आरव को संभाल सके और उसका ध्यान रख सके। आरव फिलहाल 6 साल का है। आरव अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसको परेशान करने वाली क्या चीज़ें हैं। एक तो उसकी माँ नहीं है, दूसरी बात जब वो सोता है तो उसका दम घुटता है, तीसरी बात
वो अपनी दादी को ही अपनी मम्मी मानता है, माँ मानता है। अब यहाँ पर पुनर्जन्म सही रहा या गलत रहा, लेकिन एक माँ को अपना बेटा मिल चुका, जिसके लिए शायद वो बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी, बहुत उसने अपने बेटे को याद किया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।